ओके सो रिसेंट में ही HBO की एक टीवी सीरीज रिलीज हुई थी। इसका नेम है द नेवर्स और मैंने इसको देखा और मुझे सच में काफी पसंद आई यार ये। हालांकि क्रिटिक्स ने इस सीरीज की धर के बेइज्जती करी है। उसका रीजन पूरा हट के कॉज इसके डायरेक्टर का किसी स्कैंडल वगैरह में चक्कर था, इसलिए भी इस सीरीज को लेके काफी नेगेटिविटी फैल रही है। बट अगर उन सब चीजों को साइड में रखो तो एक्चुअली व्यूअर्स को ये पसंद आ रही है। 6 एपिसोड्स का सीजन 1 है और स्टोरी काफी कंपेलिंग है। ये आती है साइंस फिक्शन, फैंटेसी एंड ड्रामा की कैटेगरी में। और लिटरली सीजन फिनाले में मतलब एपिसोड 6 में जो रियलिटी ओपन होती है, जो सस्पेंस ओपन होता है, वो कतई जहर है। सो आज मैं सीरीज को डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और ऐसे ही और सिमिलर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। So let's start and you all just have to sit down, keep calm and listen to me. So देखो ये बेसिकली फैंटेसी स्टोरी है, सुपर हीरो टाइप बोल सकते हो, बट इसको डाला गया है साइंस फिक्शन में। क्यों? क्योंकि जैसी दिखती है वैसी है नहीं। इसमें फैंटेसी तो है बट साथ में एलियन भी है, फ्यूचरिस्टिक भी है और टाइम ट्रैवल भी है, तो मजा तो आएगा। सो स्टोरी स्टार्ट होती है और अपने को दिखाया जाता है लंदन और यहाँ पर एक ग्रुप दिखाया जाता है। कुछ लोगों की टोली दिखाई जाती है जिनके पास होती हैं यूनिक पावर्स, जादुई शक्तियाँ, और इनमें मोस्टली वुमेन्स होती हैं बट कुछ गिने चुने मेंस भी होते हैं। और इन सुपर पावर्स वाले लोगों को बोला जाता है द टच्ड, लाइक शी इज अ टच्ड और ही इज अ टच्ड, और इनकी पावर्स को बोला जाता है टर्न। तो अब क्वेश्चन आता है कि इनको इनकी शक्तियाँ कहाँ से मिली। तो इसीलिए मैं अब सीरीज के प्लॉट के हिसाब से नहीं चलूंगा, क्योंकि जानते हो डायरेक्टर साहब लोगों ने तो कसम खा रखी है दिमाग का रायता करने की। तो इसीलिए स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो होता ये है कि हम लोगों को वही लंदन में ही ईयर 1896 का एक दिन दिखाते हैं और लोग नॉर्मली यहाँ अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं। बट फिर अचानक से एक चमचमाती स्पेसशिप इनके ऊपर से निकलती है और वो कुछ चमचमाता हुआ पदार्थ छोड़ती है इन सब लोगों के ऊपर। और वो चमचमाती हुई चीजें कुछ गिने चुने लोगों को टच करती है और उनकी बॉडी में घुस जाती है। सबके साथ नहीं होता है ऐसा, बस कुछ लोगों के अंदर वो घुसती है और फिर तुरंत वो स्पेसशिप गायब हो जाती है। और जितने भी लोगों ने शिप को और इन चमचमाती हुई चीजों को देखा था, ये सब तुरंत भूल जाते हैं। इनको इवेंट के बारे में याद ही नहीं होता कि अभी कुछ हुआ था, इनके ऊपर से कुछ निकला था। सो इसी वजह से जितने भी लोगों को वो चमचमाती हुई चीजें टच करती हैं, उनको मिल जाती है स्ट्रेंज पावर्स। वो सुपर हीरो टाइप बन जाते हैं, द टच्ड। लेकिन अब ये ठहरा लंदन का ओल्ड टाइम, तो यहाँ नॉर्मल लोगों को वुमेन्स में सुपर हीरो नहीं दिखती, उनको दिखती है चुड़ैल विच। सिंपल सा उनका लॉजिक होता है कि किसी के पास स्ट्रेंज पावर्स है, मतलब वो काला जादू कर रहे हैं, जला के मार डालो। बट यहाँ अब इन्हीं सब सुपर पावर्स वाले लोगों में से एक लेडी होती है, इसका नेम होता है अमालिया ट्रू। यही होती है मेन हीरोइन। तो इसने 1 बाय 1 करके बहुत से टच्ड लोगों को इकट्ठा कर लिया था, एक पूरा ऑर्फनेज खोल लिया था सिर्फ टच्ड लोगों के लिए। क्योंकि ज्यादातर जितने भी पावर्स वाले लोग होते हैं उनकी फैमिलीज डर के मारे उनका साथ छोड़ देती है। तो इसलिए अमालिया उर्फ मिसेस ट्रू उन लोगों को अपने ऑर्फनेज में बुला लेती है। और ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं और अमालिया ट्रू और इसका ऑर्फनेज काफी बड़ा हो जाता है। मतलब यहाँ बहुत से टच लोग आ जाते हैं और सब हंसी खुशी फैमिली की तरह रह रहे होते हैं। और इन सबकी लीडर गॉड मदर वही होती है अमालिया ट्रू। और एक वेल्थी लेडी लविनिया विडलो, ये अमालिया और ऑर्फनेज को फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, इसलिए इनको फाइनेंशियली तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और अब और टेस्ट कैरेक्टर्स के बारे में और इनकी पावर्स के बारे में बात करें तो हर एक टेस्ट पर्सन की पावर एक दूसरे से अलग होती है, सबकी यूनिक एबिलिटीज होती हैं। जस्ट लाइक अमालिया की बात करें तो ये फ्यूचर के ग्लिम्स देख सकती है, मतलब इसको अचानक से विजन्स आते हैं फ्यूचर के कि अब क्या होने वाला है, तो ये पहले से अवेयर हो जाती है। और साथ में इसके पास काफी अच्छी फाइटिंग स्किल्स भी होती हैं, ये अच्छे को धोके रख देती है। अमालिया की राइट हैंड होती है पेनेंस, ये इन्वेंटर होती है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को फील कर पाती है। सो एक्सपेरिमेंट करके न्यू फ्यूचरिस्टिक चीजें बिल्ड करती है। एक 16 साल की लड़की होती है जो साइज में बहुत बड़ी हो जाती है, जाइंट बन जाती है। एक डॉक्टर होता है जो अमालिया के काफी क्लोज होता है और एक घाव को सेकंड्स में हील कर देता है, मतलब एक तरीके से हीलर होता है। एक मर्टिस नाम की एक लड़की होती है, इसकी पावर्स थोड़ी अजीब होती हैं कि ये इंग्लिश समझ तो जाती है बट बोल नहीं पाती, बल्कि उसकी जगह ये अलग अलग दुनिया भर की लैंग्वेजेस बोलती है जो इसने कभी सीखी भी नहीं होती। इसलिए ये तो लोगों की बात समझ जाती है बट लोग इसकी बात नहीं समझ पाते, क्योंकि ये कभी स्पेनिश बोल रही होती है, कभी चाइनीज तो कभी जापानीज। खैर ऐसे ही बहुत से लोग होते हैं यूनिक पावर्स के साथ, सबके बारे में तो बता नहीं पाऊंगा मैं। बट अब इस पॉइंट में जो सबसे ज्यादा सवाल खड़े करती है वो यही होती है सीरीज की मेन कैरेक्टर अमालिया ट्रू। इसके ऊपर हर टच पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन इसके हिसाब से इसको खुद नहीं पता होता है कि ये क्या कर रही है और ये सब क्यों कर रही है। इसकी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे ये सब कुछ करना ही नहीं चाहती, बट इसको मजबूरी में ये सब करना पड़ रहा है। और इसको फ्यूचर का कुछ पता भी नहीं होता कि आगे करना क्या है इन सब टच लोगों के साथ। ये बस लोग इकट्ठा करती है और जब अचानक से इसको फ्यूचर के विजन्स आते हैं तो जैसा इसको विजन्स में दिखता है ये बस वैसे ही चल देती है। खैर अब बात हो गई हीरोइन की और उसके लोगों की। सो बातें हैं सीरीज के विलन पे, बट यहाँ पर एक्चुअली एक विलन नहीं है, 3-4 विलन है। तो सबसे पहले फर्स्ट पे बात करते हैं। सो अमालिया एक टच्ड बच्ची को रेस्क्यू करके ला रही होती है, तब इसको एक जगह के विजन्स आते हैं। तो ये वहां जाती है, वो एक थिएटर होता है, आर्टिस्ट लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं। बट तभी परफॉर्मेंस के बीच एक मेलेडी नेम की लेडी इंटरफेयर करती है 2 लोगों के साथ। तो ये मेलेडी एक पागल सीरियल किलर होती है और ये भी टच्ड होती है। इसकी पावर एक्चुअली पेन से आती है, पेन से इसको एनर्जी मिलती है। इसकी आंखों
का कलर चेंज हो जाता है, बट ये पूरी तरह पागल होती है, ये लोगों को एवं ही मारा करती है और यहाँ पर भी सबको मारना स्टार्ट कर देती है। बट यहीं पर एक और टच पर्सन होती है मैरी, जो गाना गाने लगती है। बट यही इसकी पावर होती है, इसका टर्न यही होता है। इसका गाना सिर्फ टच लोग ही सुन पाते हैं, इवन देख भी पाते हैं, और इसके गाने में एक अलग तरह की कामनेस होती है, एक अलग तरह का रिलीफ होता है। इतना रिलीफ की अमालिया को इसकी आवाज सुन के उसकी आंखों में आंसू तक आ जाते हैं और इसको इसी पॉइंट में ऐसा लगता है कि बस ये मैरी ही चाबी है, यही राह दिखाएगी इसको और बाकी टच लोगों को। बट मेलेडी को भी मैरी में कुछ खास दिखता है, तो ये उसको किडनैप करके अपने साथ ले जाने लगती है। खैर अमालिया इससे फाइट करती है मैरी को बचाने के लिए, बट इसको बचा नहीं पाती। फाइनल में मेलेडी मैरी को लेके यहाँ से निकल लेती है। और अब सेकंड विलन पे आते हैं, तो ये एक्चुअली एक मिस्ट्री होती है। हमें दिखाया जाता है कि जब भी अमालिया किसी टच पर्सन को रेस्क्यू करने जाती है तो इस पे कुछ मास्क पहने हुए लोग अटैक कर देते हैं। वो लोग बस इन्हीं टच लोगों को किडनैप करना चाहते हैं और उन्होंने ऑलरेडी काफी लोगों को किडनैप कर भी लिया होता है। और ये सब मास्क वाले लोग एक्चुअली में रोबोट होते हैं। इनको छुप के बना रहा होता है एक क्रीपी आदमी, डॉक्टर एडमंड हेग। ये टच्ड है कि नहीं ये तो बताया नहीं गया, बट ये टच लोगों को किडनैप करता है और उनका ब्रेन वॉश करके उनको एज अ लेबर रख लेता है और अपने अंडर काम करवाता है। और ये डॉक्टर एक चीज पर रिसर्च कर रहा होता है। एक केव के अंदर इसको एक बड़ी सी चमचमाती हुई चीज मिलती है, जिसके अंदर क्या होता है इस पॉइंट में किसी को नहीं पता होता। बट ये डॉक्टर इसी चीज पे रिसर्च कर रहा होता है कि ये क्या है, क्यों है और यहाँ कैसे है। और थर्ड विलन होता है जो एक्चुअली एनिमी नहीं होता है, बट अमालिया ही फर्जी से पंगे ले लेती है। इसका नेम होता है बेगर किंग, जो ऑब्वियसली इसका नेम नहीं होता। कौन ऐसा फुद्दू नाम रखेगा अपना, भिखारियों का राजा। लोग इसको इस नेम से बुलाते हैं। अमालिया इससे हेल्प मांगने जाती है अपनी और टच लोगों की सिक्योरिटी के लिए, बट ये उल्टी खोपड़ी वाला आदमी होता है। इसकी अमालिया से मीटिंग अच्छी नहीं जाती, तो एक तरीके से इसका विलन बन जाता है। तो स्टोरी पे आते हैं, तो अब मैरी को किडनैप करके तो ले गई होती है मेलेडी। तो अमालिया लोगों के पास न्यू मिशन आ जाता है कि मैरी को ढूंढ के उसको रेस्क्यू करना और मेलेडी को सजा देना। सोमालिया एक टच लेडी से मिलती है। इसकी पावर होती है कि लोग इसके सामने उनके मन में जो होता है, जो भी सीक्रेट होते हैं, वो बोलने लगते हैं, अपनी भड़ास निकालने लगते हैं। सोमालिया उस लेडी को लेकर एक पुलिस वाले के पास जाती है, मंडी। ये भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है मैरी और मेलेडी को ढूंढने के लिए। बट उसी टच लेडी के संपर्क में आते ही ये सब सच बोल देता है कि एक्चुअली इसकी मैरी से शादी होने वाली थी। मतलब ये दोनों प्यार में पड़े थे, बट मैरिज के लास्ट मोमेंट में मैरी शादी से भाग गई थी। शायद उसका यूपीएससी का एग्जाम होगा। सॉरी। तो इसीलिए मुंडी मैरी को बचाना चाहता है, बट ये टच लोगों पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता। हालांकि अमालिया इसको विश्वास दिलाती है कि ये मैरी को सही सलामत वापस लाएगी। मीनवाइल हमें लविनिया दिखाते हैं, जो पेनेंस को अपनी पार्टी में इनवाइट करती है, जहां पेनेंस को अपने टच गैंग के साथ नॉर्मल लोगों को एंटरटेन करना था। और यहीं पर पेनेंस एक आदमी से मिलती है, ऑगी से। ये लविनिया का छोटा भाई होता है और ये भी टच्ड होता है। पेनेंस भी ये बात जानती होती है, क्योंकि इसने पहले मैरी के सॉन्ग के टाइम इसको देखा था। तो ऑगी के पास पावर होती है कि ये बर्ड से बात कर सकता है, इवन इनको कंट्रोल भी कर लेता है। हालांकि पावर वाला सीक्रेट ये लविनिया से छुपाता है, किसी को नहीं बताता सिवाय पेनेंस के, क्योंकि ऑगी एक्चुअली पेनेंस को लाइक करता है और पेनेंस भी इसको लाइक करती है। बट ससुरी इसकी बहन इस रिश्ते से साफ इनकार कर देती है। इसके हिसाब से ये ऑगी और इसकी रेपुटेशन के लिए और इसकी सेफ्टी के लिए अच्छा नहीं होगा, तो ये ऑगी को पेनेंस से मिलने से मना कर देती है। दोनों के दिल के टोटे हो जाते हैं, बट कोई ना। और इससे पहले हम लोगों को लग रहा था कि लविनिया के अंदर टच लोगों को लेकर काफी फुल रिस्पेक्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है इसके लिए नॉर्मल लोगों में और टच लोगों में। बट अब दाल में कुछ काला लगने लगता है। और साथ में हमें इसका एक डार्क सीक्रेट दिखाते हैं कि वो जो अंडरग्राउंड केव में एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है, रिसर्च चल रही होती है उस चमचमाती हुई चीज में, वो सभी इसी लविनिया के अंडर होता है। मतलब यही मेन हेड होती है, वो डॉक्टर इसके अंडर वर्क करता है। इन्होंने अंदाजा लगा लिया होता है कि यही चमचमाती हुई चीज है जिससे टच लोगों को उनकी पावर्स मिली है। बस ये अब गुत्थी सुलझा रहे होते हैं कि कैसे। बट हमें लविनिया और उस डॉक्टर के बारे में सीजन 1 में और कुछ नहीं दिखाया गया, नेक्स्ट पार्ट का वेट करना पड़ेगा। खैर अब हमें दिखाया जाता है कि फाइनली अमालिया मेलेडी को ढूंढ लेती है और बहुत फाइट के बाद ये उससे मैरी को भी छीन लेती है, मुंडी की हेल्प लेके। बट यहाँ पता चलता है कि मेलेडी और अमालिया, इनकी थोड़ी हिस्ट्री है जो फिलहाल हम लोगों को नहीं पता। ये दोनों एक दूसरे को दूसरे नेम से बुलाते हैं। मेलेडी का नेम होता है सैरा और अमालिया का नेम होता है मॉली। इनकी हिस्ट्री पे थोड़ी देर में बात करेंगे। बट फिलहाल मैरी तो बच जाती है, लेकिन मेलेडी फरार हो जाती है। और मेलेडी की ही एक साथी थी जिसके पास आग लगाने वाली पावर थी, तो वो पार्टी बदल लेती है, अमालिया के ही ग्रुप में शामिल हो जाती है। नो मैरी तो उनके ग्रुप में आ गई होती है, बट उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आगे क्या। वो अमालिया से पूछती है कि तुम्हारा मास्टर प्लान क्या है, तो उसका भी सेम होता है, उसको भी कुछ पता नहीं होता कि क्या करना है। बट अब पेनेंस और मर्टिस उस जगह का पता लगा लेते हैं जहां वो क्रीपी डॉक्टर टच लोगों को किडनैप करता था। और अमालिया को वहां जाके एक लेडी और एक बुक मिलती है जिसमें उन सभी टच लोगों के बारे में डिटेल्स होती है जितने भी लोगों को किडनैप किया गया था। और उस लेडी से बात करने के बाद वो बताती है कि टच लोग कैसे एक एक करके मर रहे हैं और आगे भी मारे जाएंगे। तो अब ये सुन के मैरी के अंदर की आत्मा जाग जाती है। ये अपना गाना गाने के लिए रेडी हो जाती है। इसके
हिसाब से इसका गाना टच लोगों को एकदम अलग फील कराता है। तो जब सारे टच लोग इसके गाने को सुनेंगे तो उनको अच्छा फील होगा, उनको एहसास होगा कि वो अकेले नहीं है। तो पेनेंस एक एम्पलीफायर बिल्ड करती है जिससे मैरी का सॉन्ग पूरे शहर में दूर दूर तक टच लोग सुन सकते हैं। तो ये सब यही करते हैं, बट इससे पहले अमालिया पे एक अटैक होता है। बर्गर किंग का एक आदमी आता है ओडियम, ये उस पर हमला कर देता है। बर्गर किंग ऐसा इसलिए करता है क्योंकि इससे पहले वो एनी, वो बॉनफायर, उसने बर्गर किंग के लोगों पे अटैक किया था। वो कहीं कोई शिपमेंट ले जा रहे थे, तो सब उसने बर्बाद कर दी थी। तो बर्गर किंग को ऐसा लगता है कि एनी ने ऐसा अमालिया के कहने पे किया था, तो वो इसलिए ओडियम को अमालिया को मारने के लिए भेजता है। अब ये ओडियम भी एक टच्ड होता है, इसका टर्न होता है कि ये पानी पे चल लेता है, सिर्फ चल नहीं पाता, उस पे फ्लोट भी कर लेता है। ऐसे समझ सकते हो कि पानी को इससे एलर्जी होती है तो वो पानी इसको अपने अंदर नहीं आने देती, इसलिए पानी के अंदर जा ही नहीं पाता, बजाय उसके ऊपर फ्लोट करता रहता है। हालांकि अमालिया अकेले ही इसको पेल पाल के बराबर कर देती है और यहाँ से निकल लेती है, बट ये लुच्चा मरता नहीं है, किसी तरह सर्वाइव कर जाता है। और अब टाइम आता है मैरी के गाना गाने का। सो ये अपना कॉन्सर्ट स्टार्ट करती है, जिससे माहौल में हर तरफ टर्न पर्सन के अंदर शांति का प्रकोप फैलने लगता है। पर तभी अचानक से मैरी पे कोई गोलियों की बारिश कर देता है और ये मर जाती है, और मुंडी उस किलर को शूट करके मार देता है। लेकिन अब अमालिया और सभी टर्न लोगों को उनकी राह दिखाने वाली मसीहा मैरी मर जाती है, और इसका गाना सुन के काफी टर्न लोग एक साथ भी आ जाते हैं और काफी सैड मोमेंट होता है इन सबके लिए। बट सवाल यही आता है कि किसने मैरी को मरवाया। यहाँ अमालिया सस्पेक्ट्स की लिस्ट भी बना देती है। सबसे पहला शक ऑब्वियसली मेलेडी पे ही जाता है, बट मुंडी मेलेडी को पकड़ लेता है और इसको जेल में डाल देता है। बट इससे पहले मेलेडी इसको बताती है कि वो मैरी को कभी भी जान से मारने का नहीं सोच सकती थी। इवन इसने सबसे छुप के उसका फ्यूनरल भी अटेंड किया था, तो मेलेडी ने अटैक नहीं किया। तो सेकंड सस्पेक्ट होता है ऑगी। तो पेनेंस इससे पूछताछ करती है, तो ऑगी की शक्ल देख के पता चल रहा होता है कि इतना सीधा बंदा मर्डर नहीं करवा पाएगा। हालांकि ये मौके का फायदा उठा के पेनेंस से अपनी दूरियां कम कर लेता है, उसको सारा सच बता देता है और इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। हैशटैग इसका भी कटेगा। तो अब थ्रू आउट सीरीज हमें एक आदमी दिखाया जाता है, लॉर्ड मेसन। ये पॉलिटिक्स वाला आदमी था, इसलिए मैंने इसके बारे में बात नहीं करी। बट जब अमालिया इससे मिलती है तो ये छोटा सा गेम खेल के मेसन से सच निकलवा लेती है कि इसी ने मैरी पे अटैक करवाया था। ये सिंपली फोर्थ विलन होता है सीरीज का। इसको टच लोग पसंद नहीं होते क्योंकि इसकी बेटी टच बनते ही मर गई थी, इसी वजह से इसने वो अटैक करवाया था। बट कोई प्रूफ नहीं होता इसके खिलाफ, इसलिए अमालिया कोई कदम नहीं उठा सकती थी। बट ये पेनेंस और एक लेडी के साथ मिलके, मेसन का एक वेयर हाउस होता है जहाँ ये एम्यूनेशन रखता है, मतलब गोली बारूद रखता है। तो अमालिया उस पूरी जगह को उड़ा देती है। बट अब अगेन अमालिया की लाइफ में वो मोड़ आ जाता है जहाँ इसको पता ही नहीं होता कि अब क्या करना है, क्योंकि मैरी तो टपक गई होती है, क्योंकि मैरी तो चल बसी होती है। लेकिन अब वो मिर्टल याद होगी आपको, जिसके पास लैंग्वेज से रिलेटेड पावर्स होती हैं। तो मैरी जब गाना गा रही थी तो उसमें जो वर्ड्स थे वो कोई समझ नहीं पाता था, सबको ललाबाई लग रही थी। बट मिर्टल के हिसाब से ये उस गाने का मतलब समझ पा रही होती है। उसके हिसाब से वो कोई गाना गाना नहीं था, बल्कि उसमें एक मैसेज छुपा होता है किसी और लैंग्वेज में। बट अब मिर्टल को तो वो मैसेज पता होता है, लेकिन ये किसी और को वो मैसेज नहीं बता पा रही होती, क्योंकि ये डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलती है, तो किसी को समझ में ही नहीं आता। तो अब दुनिया भर के लोग बुलाए जाते हैं इसकी भाषा को समझने के लिए, और फाइनली मैरी के सॉन्ग से निकला पूरा मैसेज डिकोड कर लिया जाता है। तो अब ये मैसेज ही पूरा गेम चेंजर होता है सीरीज का। वो मैसेज सिर्फ और सिर्फ अमालिया के लिए होता है, किसी गैलेंथी नाम के प्राणी या शख्स की तरफ से। उस मैसेज में होता है कि अमालिया, तुम अकेली नहीं हो, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, मैं अधूरा था और घायल था, इसलिए सिटी में एक जगह पर हील हो रहा हूँ, जल्द ही हम तैयार होंगे आपस में मिलने के लिए। बट यहाँ बहुत अंधेरा है, सब कुछ डार्क है, इसलिए मुझको ढूंढो, उन सबकी हेल्प लो जो हेल्प करना चाहते हैं, मेरे नीचे आओ और मुझको ढूंढो, हम साथ मिलके बचाएंगे। बस खत्म, इतने में मैरी टपक जाती है, पूरा मैसेज ही नहीं मिल पाता। सो मैसेज इस टाइम पे तो किसी को पल्ले नहीं पड़ता कि ये क्या था, सिवाय अमालिया के। ये सब समझ जाती है और फूट फूट के रोने लगती है। नाउ अब मैं फुल एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर यहाँ क्या सीन चल रहा है। तो अभी सब जितना देखा वो सब भूल जाओ, अपन चलते हैं फ्यूचर में, बहुत आगे। और एज यूजुअल दुनिया के लग चुके होते हैं, बहुत कम लोग बचे होते हैं, पूरे 5 बिलियन से ज्यादा लोग मर गए होते हैं। रीजन पूरी तरह तो नहीं बताया गया, मे बी न्यूक्लियर वॉर्स, बस कुल मिला के दुनिया के लग गए होते हैं। बट फिर यहाँ पर आते हैं एक पोर्टल से 20 एलियंस। ये ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए आते हैं। ये एलिफेंट्स, डायनासोर्स और ऑक्टोपस, इन तीनों को मिला के जैसा जीव पैदा होगा वैसे लगते हैं। और ये नेचर वाइज बहुत शांत होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, किसी को हार्म नहीं करना चाहते। बस इनसे डायरेक्टली बात करने का कोई तरीका नहीं होता, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है। हालांकि ये एलियंस ह्यूमंस की हेल्प करते हैं, वो अपनी पावर से काफी अच्छी अच्छी चीजें करते हैं, लाइक ये पानी को प्योरीफाई कर देते हैं और भी अच्छी चीजें करते हैं। बट अब इसी वजह से यहाँ 2 तरह के ग्रुप बन जाते हैं, एक PDC प्लानिटरी डिफेंस काउंसिल और एक फ्री लाइफ आर्मी। PDC वो लोग होते हैं जो गैलेंथी की हेल्प लेना चाहते हैं ह्यूमैनिटी को वापस सेव करने के लिए, ये उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। बट फ्री लाइफ आर्मी के लोग जस्ट इसका ऑपोजिट सोचते हैं। इनके हिसाब से ऐसा गॉड्स विल के अगेंस्ट होता है, हम किसी एलियंस की हेल्प नहीं ले सकते, वो पता नहीं क्या कर सकते हैं। तो इसी वजह से अर्थ पे और वॉर स्टार्ट हो जाता है PDC और फ्री लाइफ इन दोनों ग्रुप के बीच में। और PDC ग्रुप एक मिलिट्री टाइप होता है, इसमें अलग अलग यूनिट्स होती हैं जो अलग अलग रैंक से जानी जाती हैं, लाइक क्रिसेंट, बाइनर्स, निटर्स, बूट्स एंड स्ट्राइप्स। और इसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं वो अपना रियल नेम कभी नहीं बताते, हिडन रखते हैं।
और फ्री लाइफ वालों ने जो 20 गैलेंथी एलियन थे उसमें सबको मार डाला था, सिर्फ एक गैलेंथी बचा हुआ था। तो पीडीसी का ग्रुप वाले एक फैसिलिटी में अटैक करते हैं। इनमें एक स्ट्राइप रैंक वाली लेडी भी होती है, इसको मैं स्ट्राइप ही बुलाऊंगा क्योंकि इनका रियल नेम तो पता नहीं होता। और इस फैसिलिटी में कैद होता है वो लास्ट बचा हुआ गैलेंथी, वो एलियन। और यहाँ के सारे साइंटिस्ट मार दिए गए होते हैं फ्री लाइफ वाले सोल्जर्स के द्वारा, और एक सोल्जर स्टिल यहाँ होता है और ये लोग इस गैलेंथी को टॉर्चर कर रहे थे। और ये सब डिस्कवर करते हैं कि ये लास्ट गैलेंथी इन साइंटिस्ट के साथ मिलके एक पोर्टल बना रहा था जिससे ये आया था। तो अब ये चीज क्वेश्चन खड़ी करती है कि क्या ये गैलेंथी वो पोर्टल अर्थ में छोड़ के जाने के लिए बना रहा था, और इसके सारे साथी तो मार दिए गए थे, तो ये बेचारा डरा हुआ अकेला यहाँ क्या करता, और या फिर वो और गैलेंथी को अर्थ में लाने के लिए वो पोर्टल खोल रहा था। लेकिन अब इसी कंफ्यूजन की वजह से यहाँ थोड़ी फाइट स्टार्ट हो जाती है जिसमें लास्ट में हर एक बंदा और बंदी मर जाते हैं, सिर्फ स्ट्राइप अकेली बचती है। लेकिन अब स्ट्राइप को भी समझ में नहीं आ रहा था कि गैलेंथी पे बिलीव करे कि ना करे, सो इसके पास कोई होप नहीं थी, तो ये भी यहीं पर सुसाइड कर लेती है। बट तभी गैलेंथी अपनी पावर का यूज करके स्ट्राइप की सोल को शायद उठाता है, और उस सीरीज के स्टार्ट वाली स्पेसशिप याद होगी जो इंग्लैंड में लंदन के ऊपर से निकलती है 1896 में, तो ये वही गैलेंथी ही था या फिर इसकी स्पेसशिप थी। सुबह फ्यूचर से पास्ट में ट्रैवल करता है स्ट्राइप की सोल के साथ, और यहाँ पर रैंडम लोगों को स्पेशल पावर्स दे देता है। और स्ट्राइप की सोल को जिस लेडी की बॉडी में डाला जाता है वही होती है मिसेस अमालिया ट्रू, मिस अमालिया ट्रू। हल्का सा फ्लैशबैक लेते हैं और अमालिया के बारे में जानते हैं। तो ये इस एलियन स्पेसशिप वाले इवेंट होने से पहले मॉली नाम से जानी जाती थी। ये कोई फाइटर वगैरह नहीं थी, ये बस एक बेकर थी, छोटी सी शॉप में वर्क करती थी। ये एकदम सीधी सादी लेडी थी, सीधी सादी लाइफ जी रही थी। बट इसकी फिर शादी हो जाती है और फिर इसका हस्बैंड भी मर जाता है, और इसकी लाइफ में सब कुछ ट्रेजिक हो रहा होता है, कोई होप नहीं होती इसके लिए। सो ये भी सुसाइड करके मर जाती है। बट जैसे ही ये मरती है तभी वो गैलेंथी इसकी बॉडी में स्ट्राइप की सोल डाल देता है। मतलब अब ये फ्यूचर वाली सोल्जर स्ट्राइप होती है बट इसकी बॉडी चेंज हो गई होती है। इसीलिए पूरी सीरीज भर अमालिया स्ट्रेंज बातें बोलती है कि मेरा फेस नहीं है, इसको अपना मिशन नहीं पता, ये गलती से शायद इस टाइम पे आ गई है, और इसने अपनी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में सिर्फ पेनेंस और उस डॉक्टर हीलर को बताया था और किसी को नहीं पता था इसके बारे में। खैर अब सब क्लियर हो जाता है कि अमालिया वो फ्यूचर वाली स्ट्राइप है जिसको गैलेंथी ने इस टाइम में डाल दिया था, बट इसको कोई मिशन ही नहीं बताया गया था, सो ये क्या करती। बट फिर भी इसने अपनी पावर्स का यूज करके काफी चीजें कर ली होती हैं। और अब आपको वो मैसेज भी क्लियर हो गया होगा जो मैरी गाना गा के सुना रही थी, तो वो मैसेज गैलेंथी की तरफ से ही था अमालिया के लिए। इसका अमालिया सालों से वेट कर रही थी, और इसीलिए जब फाइनली ये मैसेज सुनती है तो इसको पता चलता है कि गैलेंथी यहीं पर है और किसी पर्पस के लिए इसको यहाँ भेजा गया था। तो इसीलिए ये बहुत सेंटी हो जाती है, मतलब भावुक हो जाती है। काफी तगड़ा ट्विस्ट था ये। खैर अभी एक और चीज क्लियर करना बाकी है कि आखिर मेलेडी कैसे अमालिया को जानती थी। तो इसकी भी थोड़ी हिस्ट्री होती है कि जब स्ट्राइप उर्फ मॉली उर्फ अमालिया की बॉडी में आई थी तो इसको स्टार्ट में तो कुछ समझ नहीं आया था कि ये कहाँ आ गई। ये फ्यूचर से थी और ये लंदन के बहुत ओल्ड टाइम में आ गई थी, तो लोग इसको पागल समझ रहे थे, इसलिए इसको असाइलम में डाल दिया गया था। और यहीं पर ये सहरा उर्फ मेलेडी से मिली थी और ये दोनों आपस में अच्छे दोस्त भी बन गए थे। एटलीस्ट मेलेडी की नजर में तो बन ही गए थे। लेकिन अमालिया उर्फ स्ट्राइप ने लास्ट में मेलेडी को बिट्रे कर दिया था। ये उसको वहीं असाइलम में उसी क्रीपी डॉक्टर के पास छोड़ के चली गई थी, और इसी के बाद मेलेडी और पागल हो गई थी और सीरियल किलर बन गई थी। खैर अब ये होता है कि अमालिया को गैलेंथी का मैसेज मिल जाता है, तो ऑब्वियसली सी बात है ये उसको ढूंढने के लिए निकल जाती है। बट साथ में एक प्रॉब्लम ये होती है कि अब मेलेडी को उसके मर्डर्स के लिए फांसी की सजा दी जाने वाली होती है। तो पेनेंस के हिसाब से इनको मेलेडी को बचाना चाहिए क्योंकि वो भी एक टच्ड पर्सन है, और अगर आज वो मर गई तो आगे जाके और टच के साथ भी ऐसा होगा, ऐसा इसका लॉजिक होता है। लेकिन अमालिया इस प्लान के लिए साफ मना कर देती है। उसे गैलेंथी को ढूंढना होता है, वो उसके लिए प्रायोरिटी होती है। तो यहाँ पर सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है। दो टीम बन जाती है, एक गैलेंथी को बचाने के लिए और एक मेलेडी को, और दोनों टीम्स फिर अपने अपने मिशन पे निकल जाती हैं। तो पहले पेनेंस के बारे में बात करें तो इसका जो भी प्लान था वो बिल्कुल काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली रियल मेलेडी ही नहीं होती। मेलेडी की जगह एक उसकी बिलीवर होती है, पागल फैन जो उसकी तरह बनना चाहती थी। और मेलेडी एक नॉर्मल पर्सन बनकर मुंडी के साथ घूम रही होती है। सो यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं सिर्फ मेलेडी को मरते हुए देखने के लिए, लेकिन रियल मेलेडी ने एक्चुअली इन लोगों के लिए यही जाल बिछा रखा होता है। ये यहाँ इसकी मौत देखने के लिए जितने भी लोग आए होते हैं, मेलेडी उनको ही मरते हुए देखना चाहती है, केओस मचाना चाहती है। पागल है, तुम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो पेनेंस के प्लान के बाद भी फेक मेलेडी लटक के मर जाती है, और मेलेडी के प्लान के हिसाब से ये चालाकी से लोगों को मारना स्टार्ट कर देती है। सब यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, लेकिन इसी बीच में हम देखते हैं कि मेलेडी एक टच लेडी की हेल्प भी करती है जो भीड़ में दब गई थी। तो ओवरऑल शायद ये दिल की इतनी बुरी भी नहीं है, हरकतों से ऐसा लगता तो नहीं, बट छोड़ो। कुल मिला के पेनेंस का प्लान अनसक्सेसफुल होने के बाद भी काम कर जाता है। और अब दूसरी टीम की बात करें तो ये सब फाइट करके उसी अंडरग्राउंड केव में जाते हैं, और जमीन खोद के अमालिया अकेले ही उस जगह पहुंच पाती है, उसी केव में जहाँ वो बड़ी सी चमकती हुई चीज होती है। मेरे हिसाब से इसके अंदर वो गैलेंथी ही होगा या होगी, एलियन कौन से जेंडर का है मेरे को पता नहीं। गैलेंथी ने मैसेज में बोला था कि वो हील हो रहा है, तो यही
यही उसके शायद हील होने की जगह होगी। खैर, अब यहाँ अमालिया गैलेंथी से बोलने लगती है कि जैसा मैसेज में तुमने बोला था इसने वैसा ही किया, ये उस जगह पर आ गई है। बट तभी पूरी जगह हिलती है, मे बी गैलेंथी की वजह से, और तभी गिरते हुए अमालिया को अगेन फ्यूचर के विजन्स आते हैं। बट ये अभी तक इसके जितने भी विजन्स दिखाए गए थे उन सबसे अलग विजन्स होते हैं। इसमें ये अपने स्ट्राइप वाले वर्जन को देखती है, मॉली वाले वर्जन को देखती है और अपने अमालिया वाले वर्जन को भी देखती है। और विजन्स में वही क्रीपी डॉक्टर इससे बोल रहा होता है कि क्या तुमको लग रहा था कि बस तुम अकेले ही फ्यूचर से पास्ट में आई हो। और फिर ये मर्टिस को देखती है जो प्रॉपर्ली बोल पा रही होती है और वो इससे बोलती है अमालिया तुम बहुत ज्यादा आगे फ्यूचर में देख रही हो, वापस जाओ, इसको भूल जाओ। और तुरंत इसके विजन्स खत्म हो जाते हैं और फिर से बिना किसी जवाब के और सवालों के साथ केव से बाहर आ जाती है। तो अब इसकी टीम का प्लान भी फ्लॉप हो जाता है, ये गैलेंथी को बचा नहीं पाते। सेम पेनेंस की टीम का भी फ्लॉप हो जाता है। और अब फाइनली अमालिया अपना रियल नेम बता देती है पेनेंस को, ज़ाइफर एलेक्सिस नवीन। बताया था मैंने पीडीसी में हर रैंक वाले अपना नेम छुपा के रखते हैं, बट अब अमालिया उर्फ स्ट्राइप उर्फ मॉली उर्फ ज़ेफायर, हाँ, ये अपना रियल नेम बता देती है। और सीजन 1 इसी पॉइंट में खत्म हो जाता है। और सीजन 1 का फर्स्ट पार्ट है, अभी सीजन 1 का ही सेकंड पार्ट आएगा। इसको पहले 10 एपिसोड का पूरा एक सीजन बना रहे थे, बट फिर प्लान चेंज कर दिए गए, फिर 6 एपिसोड बना के 2 पार्ट को एक सीजन में डिवाइड कर दिया गया। बट ठीक है, स्टोरी काफी सही है और साथ में भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी है कि इसके आगे आने वाले पार्ट्स में क्या होगा, क्योंकि अमालिया के लास्ट सीजन में जो दिखाया गया वो बहुत सवाल खड़े करती है, जिसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज वो क्रीपी डॉक्टर वाली थी। उसके हिसाब से सिर्फ अमालिया ही अकेले पास्ट में नहीं आई थी और कोई भी आया था। तो कौन है वो इम्पोस्टर, वो अभी आगे वाले नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। और फिर सबसे बड़ा सवाल वो गैलेंथी ही है, उसने अभी तक सीरीज में अपनी मुंह दिखाई नहीं करी और इसके रियल मोटिव्स के बारे में भी किसी को नहीं पता कि क्या वो सच में ह्यूमैनिटी को बचाना चाहता है कि या फिर वो बस ह्यूमंस के साथ ऐसे ही घर घर खेल रहा है टाइम पास करने के लिए। तो काफी मिस्ट्री है, सो वेट करो पार्ट 2 का। टाइम लगेगा पेंडेमिक की वजह से, बट जब भी आएगा वीडियो भी आ जाएगी। सो वीडियो पसंद आई हो तो बिना शर्माए लाइक और शेयर कर देना। मैंने जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती थी बता दी, कुछ चीजें मैंने नहीं बताई क्योंकि वो बोरिंग थी, उसका कोई मतलब नहीं था। खैर, फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हो तो सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं कुछ नहीं मांग रहा, ना ही आपके घर के कागज और ना ही 40 लाख रुपए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।